The topic that we have discussed today is पटेला। आज के लेक्चर में हम पटेला का एक ओवरव्यू लेंगे और देखेंगे कि पटेला जो है इसके जनरल फीचर्स क्या हैं और इसका ह्यूमन बॉडी में क्या फंक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्टेड फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ पटेला। If we talk about the bone type of patella, we will say that patella is a large sesamoid bone। अब अगर ये सिस्टमॉइड बोन है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो डेवलपमेंट है वो विद इन द टेंडन होगी। अब पटेला जो है ये हमारे पास नी जॉइंट के फ्रंट पे प्रेजेंट होता है और नी जॉइंट के फ्रंट पे हमारे पास क्वाड्रिसेप्स फेमोरस मसल होते हैं। तो इट्स मीन्स के जो हमारे पास पटेला है इसकी डेवलपमेंट जो है वो क्वाड्रिसेप्स फेमोरस मसल्स के टेंडन में होती है। अगर पटेला की शेप की बात की जाए तो जो पटेला है ना ये हमारे पास ट्रायंगुलर शेप होता है और ये इन फ्रंट ऑफ द नी जॉइंट प्रेजेंट होता है एक्सपोज्ड पोजीशन में। दैट्स वाई हम पटेला को इजीली पाल्पेट कर सकते हैं। अब अगर हम पटेला के जनरल फीचर्स की बात करें कि पटेला में कौन कौन से फीचर्स प्रेजेंट है तो यहाँ पे हमें 3 फीचर्स नज़र आ रहे होते हैं। एक होती है इसकी एपिक्स, 3 बॉर्डर होते हैं और 2 सरफेसेस होती हैं। अब जो हमारे पास पटेला के बॉर्डर्स हैं उसमें हमारे पास एक सुपीरियर बॉर्डर होता है, एक लेटरल बॉर्डर होता है और एक मीडियल बॉर्डर होता है। इसी तरह सरफेसेस में हमारे पास एक इंटीरियर सरफेस होती है और एक पोस्टीरियर सरफेस होती है। अब अगर हम एपिक्स को डिस्कस करें तो एपिक्स जो है ना ये हमारे पास टिबिया की ट्यूब्रोसिटी के साथ कनेक्ट होती है। पटेला की जो एपिक्स है ये इन्फीरियरली होती है और इन्फीरियरली हमारे पास कौन सी बोन होती है, टिबिया। तो एपिक्स जो है वो कनेक्ट करेगी ट्यूब्रोसिटी ऑफ द टिबिया से थ्रू लिगामेंटम पटेलाए। अब रिलैक्स स्टैंडिंग पोजीशन में जो एपिक्स है ना वो लाई करती है प्रॉक्सिमल टू नी जॉइंट। जब हम बिल्कुल रिलैक्स स्टैंड खड़े होते हैं तो हमारी जो एपिक्स होगी पटेला की वो बिल्कुल नी जॉइंट के प्रॉक्सिमल आ रही होगी। एपिक्स के बाद हमारे पास आते हैं बॉर्डर। हमने बात की थी कि हमारे पास जो है पटेला इसके 3 बॉर्डर्स होते हैं जिनमें सुपीरियर बॉर्डर है, लेटरल बॉर्डर है और मीडियल बॉर्डर है। अब जो हमारे पास सुपीरियर बॉर्डर है ना इसको हम बेस ऑफ पटेला भी कहते हैं। जो हमारे पास पटेला का सुपीरियर बॉर्डर है या जो इसकी बेस है, एक तो ये थिक होती है और सेकेंडली ये रफ होती है। ये एक स्लोप टाइप बनी होती है, डाउनवर्ड भी और फॉरवर्ड भी। अब इसका काम क्या होता है, ये अटैचमेंट प्रोवाइड करती है क्वाड्रिसेप्स फेमोरस के उस पोर्शन को जो कि हमारे पास रेक्टस फेमोरस और वेस्टस इंटरमीडियस से ड्राइव हुए होते हैं। ये सिर्फ उन्हीं पोर्शंस को अटैचमेंट प्रोवाइड करेगी, इसके अलावा जो बेस है वो किसी पोर्शन को अटैचमेंट प्रोवाइड नहीं करेगी। सुपीरियर बॉर्डर के बाद हमारे पास आते हैं मीडियल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर। अब जो मीडियल और लेटरल बॉर्डर है ना ये एज़ कम्पेयर टू सुपीरियर बॉर्डर ये थिन होते हैं और ये जब नीचे आते हैं तो नीचे से ये कन्वर्ट हुए होते हैं। जैसे कि हमारे पास बेस थी वो भी हमें कुछ पोर्शंस को अटैचमेंट प्रोवाइड कर रही थी, इसी तरह जो हमारे पास मीडियल और लेटरल बॉर्डर है ये भी हमारे सिर्फ और सिर्फ कुछ पोर्शंस को अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं। बेस हमें अटैचमेंट प्रोवाइड कर रही थी उन मसल्स को जो रेक्टस फेमोरस और वेस्टस इंटरमीडिएट से ड्राइव हो रहे थे, और जो हमारे पास मीडियल और लेटरल बॉर्डर है ये हमें क्वाड्रिसेप्स फेमोरस के सिर्फ उसी पोर्शन को अटैचमेंट प्रोवाइड करेगी जो हमारे पास वेस्टिस लेटरलिस और मीडियालिस से ड्राइव हो रहे होंगे। बॉर्डर्स के बाद अब हम आते हैं सरफेसेस पे। हमने कहा था कि पटेला की हमारे पास 2 सरफेसेस होती हैं, एक होती है इंटीरियर सरफेस और दूसरी होती है पोस्टीरियर सरफेस। अब जो हमारे पास इंटीरियर सरफेस है ना ये रफ होती है और कन्वेक्स होती है ऑल डायरेक्शंस में, और ये अटैचमेंट प्रोवाइड कर रही होती है टेंडेंट्स और लिगामेंट्स को। यानी कि अब हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रिसेप्स मसल्स के टेंडन्स प्रेजेंट होंगे और पटेलर लिगामेंट प्रेजेंट होंगे। तो जो इंटीरियर सरफेसेस है वो हमारे पास टेंडन और लिगामेंट्स दोनों को अटैचमेंट प्रोवाइड कर रही होती है। उसके बाद हमारे पास आती है पोस्टीरियर सरफेस। जो पोस्टीरियर सरफेस है ना ये 4 to 5 मिलीमीटर थिक आर्टिकुलर कार्टिलेजेस की लेयर होती है जिसके साथ ये कवर हुई होती है। और ये हमें कैसी नज़र आ रही होती है, एक तो ये स्मूथ होती है, दूसरा ये ना ओवल शेप होती है। और ये क्या करती है बिहाइंड, यानी कि ये हमारे पोस्टीरियर सरफेस में नजर आ रही होती है तो पोस्टीरियरली ना यहाँ पे एक वर्टिकल रिज होता है जिसको 2 फेसेट्स में डिवाइड कर देता है। एक लेटरल फेसेट में डिवाइड कर देता है और सेकेंडली मीडियल फेसेट में डिवाइड कर देता है। अब जो हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस में मीडियल फेसेट होता है ना वो आर्टिकुलेट कर लेता है मीडियल कंडाइल ऑफ द फीमर के साथ, और जो हमारे पास लेटरल फेसेट होता है वो आर्टिकुलेट कर लेता है लेटरल सरफेस ऑफ द फीमर के साथ। ये थे पटेला के जर्नल फीचर्स। अब अगर हम पटेला के स्ट्रक्चर की बात करें कि पटेला किस तरह से बना होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती हैं, तो जो पटेला है ना ये हमारे पास डेंस कैंसलस टिश्यू से बना होता है जो कि कवर हुए होते हैं कम्पैक्ट लैमिना से। अब कम्पैक्ट लैमिना की भी थिन लेयर से कवर हुए होते हैं, थिक लेयर से ये कवर नहीं हुए होते।
और जो हमारे पास कैंसरस टिश्यू की लेयर्स हैं ना, वो हमें इंटीरियर सरफेसिस पे पैरेलल फॉर्म में नज़र आ रही होती हैं, यानी कि जो लेयर हैं इंटीरियर सरफेसिस पे वो एक दूसरे के पैरेलल नज़र आ रही होती हैं, पैरेलल प्रेजेंट होती हैं। और रेस्ट पोजीशन में, जब बोन रेस्ट पोजीशन में होती है तो ये क्या करते हैं, जो कैंसरस टिश्यू है ये क्या करते हैं, ये डिवर्ट कर जाते हैं या रेडिएट हो जाते हैं आर्टिकुलर सरफेस से अदर पार्ट ऑफ द बोन की तरफ। उसके बाद हम आ जाते हैं आर्टिकुलेशन पे कि पटेला की आर्टिकुलेशन क्या होती है। हमने अभी पोस्टीरियर सरफेस में पढ़ा था कि ये आर्टिकुलेट कर लेता है कंडाइल्स ऑफ फीमर के साथ, तो हमारे पास जो पटेला है ये आर्टिकुलेट कर लेता है फीमर के कंडाइल के साथ और वहाँ पे ये बनाता है पटेलोफीमोरल जॉइंट्स। इसका नाम पटेलोफीमोरल जॉइंट इसलिए है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ पटेला और फीमर आर्टिकुलेट कर रहे होते हैं, टिबिया इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। आर्टिकुलेशन के बाद अब हम आ जाते हैं फंक्शंस पे कि पटेला कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पटेला का मेन फंक्शन है वो ये है कि ये मसल्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर देता है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में। सेकंड फंक्शन पटेला का ये है कि ये हमारे जो नी जॉइंट है उसको प्रोटेक्ट करता है डैमेज होने से। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने पटेला का एक ओवरव्यू लिया है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम टिबिया और फिबुला को डिस्कस करेंगे।